करते हैं। गोष्ठी का विषय है, आपने 10 दिन इतना सब कुछ पढ़ा, डेली चाची की पाठशाला में भी पढ़ा, ताऊ जी के स्वाध्याय भी अटेंड की, तो ये चेक करेंगे कि आप कुछ भूल तो नहीं गए। तो संक्षिप्त रूप में हर धर्म का स्वरूप प्रकट करेंगे पाठशाला के बच्चे। ठीक है, तो चलिए हम आज की गोष्ठी के लिए अध्यक्ष पद के लिए श्रीमान विक्की अंकल जी को कैथवाड़े से उनको आगे बुलाना चाहूंगी। वो आए और इनके स्वागत हेतु मैं संदीप अंकल जी गौतमपुरी को आगे बुलाना चाहूंगी। पहले सबको बैठाओ, पहले सबको बैठाओ, सबको पहले पूरा मन सजाओ पूरा। चलिए, तो मैं तो मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान गुंजन जी न्यू उस्मानपुर को आगे बुलाना चाहूँगा। बैच बना रहे हैं ना आपको? नहीं जब तो बुला आज के जो विषय है उसके अनुसार पाठशाला के जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आज हमको हर धर्म के बारे में जो संक्षेप में बताने वाले हैं, उनके बारे में मैं इंट्रोड्यूस को आपको साथ साथ करते रहेंगे जैसे वो अपना विषय लेके आएंगे। तो मैं उन सबको एक साथ ही आगे मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले निमित्त जी, तन्मय जी, आंचल जी, सहज जी, चिन्मय जी, संयम जी, तपस्या जी, शांति जी, सम्यक जी, दीपक जी। और इन सबसे भी मुख्य एक हमने आज का मुख्य वक्ता भी रखा है, तो मैं मुख्य वक्ता के रूप में विवेक जी को भी आगे आमंत्रित करना चाहूंगी। विवेक जी चलिए, अब हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय और विशिष्ट अतिथि के सम्मान हेतु मैं श्रीमान संदीप जी गौतमपुरी को आगे बुलाना चाहूंगी कि वे आए और इनके सम्मान के लिए आगे बढ़ाएं। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ हे प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है, आओ हे प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है, स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ हे प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है। अब हमारी गोष्ठी की बहुत ही मंगलमय शुरुआत के लिए मैं सबसे पहले मंगलाचरण के लिए अरिहंत जी को आगे बुलाना चाहूंगी कि वे आए और अपना मंगलाचरण प्रस्तुत करें। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। आज मैं आपको मंगलाचरण सुनाने जा रहा हूँ। ओम मंगलम ओंकार मंगलम
ओम मंगलम ओंकार मंगलम नमो मंगलम मंगलम नमो मंगलम नमकार मंगलम देव मंगलम जिनवाणी मंगलम देव मंगलम जिनवाणी मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम वाणी मंगलम जिर्गुरु मंगलम वाणी मंगलम जिर्गुरु मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम साधु मंगलम सर्व साधु मंगलम साधु मंगलम सर्व साधु मंगलम कुंद मंगलम मंगलम कुंद मंगलम कुंद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम अमृत्यु मंगलम अमृत चंद्र मंगलम अमृत्यु मंगलम अमृत चंद्र मंगलम समय मंगलम समसार मंगलम समय मंगलम समसार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम नियम मंगलम नियम सार मंगलम नियम मंगलम नियम सार मंगलम आदि मंगलम महावीर मंगलम आदि मंगलम महावीर मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम मंगलम तीर्थंकर मंगलम मंगलम तीर्थंकर मंगलम देव मंगलम देव शास्त्र मंगलम देव मंगलम देव शास्त्र मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम बहुत बढ़िया। तालियों से शुरू करने के पीछे बहुत जोरदार तालियों के माध्यम से आप पहले का स्वागत करें। देखिए मैं सबसे पहले मैं आपको थोड़ा परिचय दे देती हूँ कि ये कुछ 1.5 साल से ही हमारे स्वागत भवन से जुड़े हैं और इन्होंने इस बहुत कम समय में अपनी में काफी कुछ ग्रहण किया है। ये नृत्य में, गाने में, पढ़ाई में सब में बहुत उत्साही रहते हैं। तो इन पर पुनः इनके लिए जोरदार तालियों के माध्यम से उनका स्वागत करें। चलिए अब कार्य में विलंब न करते हुए मैं सबसे प्रथम वक्ता के रूप में निमित्त जी को आगे आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और उत्तम समाज धर्म के बारे में अपने विचार प्रकट करें। चौकी पर जाके काली वाली कुर्सी में इसे वहाँ चौकी पर रख दो कॉलम को कॉलम चौकी पर रख दो। अरे इस पे आगे यहाँ पे आगे वाली काली चौकी ज़्यादा छोटा ना हो सकता है। चलो ठीक है। बोलिए आदिनाथ भगवान की बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो
उपाध्यायाय नमो सर्वसाधारणं। सभा में उपस्थित अध्यक्ष महोदय और विशिष्ट अतिथिगण और विद्वानजन एवं शास्त्रीगण सभी साधन को मेरा सादर जय भीम। आज का मेरा विषय उत्तम क्षमा है। जैसा आज हम सब जानते हैं, आज उत्तम क्षमा पर्व का दिन है और लोक व्यवहार में लोग यही समझते हैं कि क्रोध का भाव क्षमा है, क्रोध कषाय के भाव रूप क्षमा प्रकट होती है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। क्षमा आत्मा का स्वभाव है। जिस प्रकार पानी का स्वभाव शीतलपना है, जिस प्रकार पानी का स्वभाव शीतलपना है और अगर हम उस पानी को गर्म करें तो गर्म होने के बाद उसके कुछ समय पश्चात वो दोबारा शीतल हो जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे जब हमारे आत्मा का स्वभाव क्षमापना है तो हमें क्रोध क्यों उत्पन्न होता है। जब हम क्षमा स्वभावी आत्मा से विमुख होते हैं तब क्रोध की उत्पत्ति होती है। अब क्रोध की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है कि हमने पर पदार्थ को अपना मान रखा है, उसमें अपनापन मानकर हम सुखी दुखी, और अगर वो हमारे अनुकूल परिणमित करे तो हम भी सुखी होंगे और अगर वो अनुकूल परिणमित ना करे तो हमें दुख होता है। जैसे कोई व्यक्ति हमें गाली दे तो हमें लगता है कि उसने मेरे को गाली दे दी, अब मुझे उसमें बहुत गुस्सा आ रहा है जिसने गाली दी है। भले ही सामने वाले को गुस्सा ना आए कि उसको गाली दी है, पर जो उसके आसपास 4-5 लोग हैं वो उसको उकसाते रहते हैं। अरे देख तेरे को उसने गाली दे दी और तूने कुछ नहीं करा, अरे जा तू तो फट्टू है, तू डरपोक है, मतलब तू सामना नहीं कर सकता। इसे लोग भड़काते रहते हैं। पर हमें उस समय क्या विचारना चाहिए कि जिसको ये गाली दे रहा है क्या वो मैं हूँ, क्योंकि गाली दी उसने। तो भाषा रूप पुद्गल वर्गना है, पुद्गल वर्गना और मैं कौन हूँ, जीव द्रव्य। और हमने पढ़ रखा है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव होता है। जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य कुछ नहीं कर सकता, पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। तो जब ये गाली मेरे को दे ही नहीं रहा, ये गाली मेरे को लगी ही नहीं, तो हमें ये भी नहीं विचारना चाहिए कि इसने गाली मेरे को दी। हमें उसके प्रति क्षमा भाव धारण करना चाहिए। और इस जिस प्रकार हमें भूख लगती है तो हम तुरंत ही खाना खाते हैं, उसी प्रकार जैसे जब हमारे आत्म स्वभाव और क्षमा पाने की बात आती है तो हम कल पे टाल देते हैं कि अब जब अगले साल क्षमा नहीं आएगी तभी हम क्षमा मांगेंगे किसी से। तो हमें ऐसा नहीं विचारना चाहिए कि जब भी क्षमा नहीं आएगी हमें तभी उससे क्षमा मांगनी चाहिए। जिस समय हम भूल कर रहे हैं हमें उसी समय विचारना चाहिए। और हमें एक और बात की तत्व ज्ञान का हमें अभ्यास होना चाहिए कि पर पदार्थ मेरे को सुखी नहीं कर सकता, मेरे को दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक हमारी अंदर में ये मान्यता रहेगी कि ये मुझे सुखी या ये मुझे दुखी कर सकता है तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। और हमें धर्म का अध्ययन करना चाहिए और एक क्षमावनी के अवसर पे हमें सभी बड़े जन या छोटे जन सभी से हमें क्षमा मांगनी चाहिए। 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, मतलब सभी बड़ों को और छोटों को सभी को एक दूसरे से क्षमा भाव धारण करना चाहिए। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री। बहुत बढ़िया वक्तव्य रहा। देखिए इन्होंने जो क्षमा धर्म के ऊपर बोला ना, इनका वास्तव में स्वभाव भी क्षमा स्वभाव है। ये कभी किसी से गुस्सा नहीं करते और ये जो गाली की बात बोली, इनकी कभी किसी से लड़ाई नहीं होती। और इनके बारे में एक विशेष चीज बताना चाहूंगी कि पाठशाला खुलती है, सबसे पहले जो बच्चा पाठशाला में आता है वो होता है निमित्त। तो स्वागत कर दीजिए। आपका वक्तव्य बहुत अच्छा रहा। मैं अगले वक्तव्य के रूप में तन्मय जी को बुलाऊंगी। उससे पहले हिमांशु जी को आगे आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं तन्मय जी को आगे आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे उत्तम मार्दव धर्म के स्वरूप पर अपने थोड़े विचार प्रकट करें। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्वेदाणं, नमो
सवाल अध्यक्ष महोदय तथा सभी वक्तागण और श्रोतागण को मेरा सादर जय हिंद। आज मेरा ये विषय मानव धर्म के ऊपर है। तो जैसा क्षमा के समान मानव भी आत्मा का ही स्वरूप है, और आत्मा में जो मान के अभाव रूप शांति स्वरूप अरे सुशील तुम्हारा तो सही बताया, क्या हो गया? आत्मा में जो मान के अभाव रूप शांति स्वरूप क्रिया प्रकट होती है उसे मार्दव कहते हैं। कोमलता और सहजता भी मार्दव का ही प्रकार है, और परंतु इसके अभाव में उसे अकड़ मान उत्पन्न होने लगता है। यदि मार्दव धर्म का अभाव हो तो इस व्यक्ति में अकड़ मान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, और वह अपनी प्रशंसा करवाने के लिए साम दाम दंड भेद सब करता है। जो मानी व्यक्ति होता है वह समाज में दान भी इसी प्रकार देता है ताकि उसका नाम हो, और जो कार्य करता है वो उसके पीछे एक लक्ष्य चाहता है कि उसका मान हो, मतलब उसका नाम हो, उसको घमंड हो जाता है। और प्रशंसा निंदा से भी अधिक खतरनाक है। यदि कोई निंदा करता है तो वह एक तरीके से हमारी खामियां बताता है कि, और हमें भी पता होता है वो सामने वाला निंदा तो कर रहा है, लेकिन हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। परंतु जब यदि कोई व्यक्ति प्रशंसा करता है, आज के टाइम में सही प्रशंसा करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। बाकी तो यदि हम कुछ गलत काम भी कर रहे हो तो कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं कि जो हमारी प्रशंसा भी करते हैं कि नहीं भाई तू अच्छा कर रहा है, और इस वजह से हम जो है उस गलत काम को गलत नहीं समझते और उसमें अग्रसर होते ही जाते हैं, और जो हमारे अंदर कषाय भावना भी उत्पन्न मान भी क्रोध की तरह खतरनाक विकार है, पर लोग न जाने उसे क्यों प्यारा समझते हैं। क्रोध तो ये है कि हम जानते हैं, हम क्रोध सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे। तो क्रोध तो हम जानते करते हुए भी हम ये जानते हैं कि हाँ ये कषाय है और हम गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अगर मान हो जाता है या घमंड होने लगता है तो उसको नहीं मालूम पड़ता कि ये भी एक कषाय है, और वो सहजता से उसे अपनाने लगता है। हमने तो ये पढ़ा है पाठशाला में आकर के कि हाँ मान भी एक की कषाय है, लेकिन अगर मैंने ये नहीं पढ़ा होता और आगे चल करके अगर मैं कोई बड़ा व्यक्ति हो जाता तो मैं भी मान करता, और मुझे तो मालूम ही नहीं होता कि ये मैं कषाय कर रहा हूँ। तो ये तो पाठशाला का एक हमारा बेनिफिट हुआ। यहाँ तो ये जो मान है ये भी 8 प्रकार का होता है। ज्ञान का मत मतलब वो मान, ज्ञान का मत, पूजा का मत, कुल का मत, जाति का मत, बल का मत, और वृद्धि का मत, तप का मत, और शरीर का मत। किसी को ज्ञान ज़्यादा होता है तो उसको उसका घमंड होने लगता है। स्कूल में आप सबने देखा होगा, जो स्कूल में ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा होता है वो कॉलर थोड़ा टाइट करके आता है और बाकी ऐसे आते हैं। और किसी को पूजा मंदिर में देखा होगा, जो पुजारी वगैरह होते हैं वो उन्हें इनका मत हो जाता है कि हम पूजा करवाने वाले। कुल का मत, जाति का मत, कोई अच्छे कुल से हो, किसी की ऊंची जाति हो। बल का मत, किसी के थोड़ा टैक्स बाइक से ज़्यादा हो तो उसे उसका मत होने लगता है। और रिद्धि का मत, किसी राज को या किसी बाबा को रिद्धि प्राप्त हो गई है तो वह पोस्टर छपवा देता है कि मुझे कल का भविष्य का सब मालूम है। तप का मत, शरीर सुंदरता का मत। तो मान जो है धन के संयोग से कोई मान ही नहीं होता है। यदि किसी पे धन आ भी जाए तो वो मान ही नहीं हो जाता। मानी तो जब होता है जब वो उसे अपना मानने लगता है और उससे उन्हें प्रवृत्ति करता है कि हाँ मैं बहुत बड़ा इंसान, मेरे पास बहुत पैसा, मेरे 4 बंगले हैं, ये है वो है। तो मान तो उससे होता है। इसी प्रकार वह मानी कहलाता है। उसी प्रकार धन की कमी से कोई दीनहीन नहीं हो जाता। अगर सब दीनहीन होने लगते धन की कमी से, तो ऐसे तो हमारे मुद्रा सबसे दीनहीन कहलाते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जो पर को अपना मानता है मुख्यतः मानुष ही होता है। हर किसी में ममत्व बुद्धि देना कि ये मेरा है वो मेरा है। अब मेरे 4 बंगले हो तो मेरी उसमें ममत्व बुद्धि रहेगी कि मैं सबको बताऊंगा कि अरे भाई मेरे 4 बंगले, तू तो 1 बंगले में रह रहा है, तेरा घर है, तो मेरी इसमें ममत्व बुद्धि है, इसलिए मेरा कोई घमंड होगा। लेकिन 4 बंगले तो किसी का है, मान लो सामने वाले के 4 बंगले हैं लेकिन मेरे नहीं है, तो उसमें मेरा नहीं हो रहा।
अब इसी प्रकार अगर मेरे भी हो, मैं उस मोहम्मद बुद्धि ना करूं तो मेरे को भी मान नहीं होगा। जो प्रभु का मानता है मुख्यतः मान से ही होता है। अतः मान कषाय छोड़ने पर को अपना मानना और दोनों को भिन्न भिन्न जानना, ममत्व बुद्धि छोड़ना, रागादि भावों को छोड़ने से ही मान कषाय उत्पन्न नहीं होती। एक दिन ऐसा भी आएगा जब मार्दव स्वभावी आत्मा पर्याय में भी मार्दव धर्म से युक्त हो जाएगी और मान आदि का लेश नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारा भी मान नहीं होगा, कोई कषाय नहीं होगी। तो ऐसी भावना से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जी। बहुत सुंदर तन्मय जी, आपने देखिए एक चीज में नोट की होगी कि अपनी बातें कितने सरल वे में समझा जाते हैं। बिल्कुल सच बातें एकदम सत्य आपको लगती होंगी और उतने प्यार से आपको समझा देते हैं। तो इनकी बहुत बढ़िया चीजें, इनके अंदर बहुत बड़ी खूबी है। तो मैं अपने अगले वक्तव्य के लिए आर्जव जी को आगे आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और उत्तम आर्जव धर्म पे अपने विचार प्रस्तुत करें। देखिए, जो जिस चीज में अच्छा होता है वो उसी चीज के बारे में बोले तो वो गहराई से बोल पाता है। तो हमने आज के विषय भी उसी अनुरूप सबको दिए हैं। आर्जव जी उत्तम आर्जव धर्म के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। यहाँ पर विराजमान अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि तथा सभी साधु भाई बंधुओं को मेरा सादर जय जय। आज मैं आप सभी के सामने उत्तम आर्जव धर्म के ऊपर कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उत्तम आर्जव अर्थात सरलता यानी मन वचन काय तीनों में एक रूपता का होना आर्जव है। आर्जव धर्म मायाचारी के अभाव में उत्पन्न होता है। आर्जव आत्मा का स्वभाव है, इसलिए स्वभाव को छिपाने की जरूरत नहीं है और जिसको छिपाना है वह तो मायाचारी है। आज के कलयुग की सच्चाई तो यह है कि पग पग पर मायाचारी देखने को मिलती है, जहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे को ठगने में लगा पड़ा है, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, समाज का हो या घर का हो। और मजे की बात तो यह है कि यह जीव दूसरे को हम ठग कर अभिमान करता है, पर विचार तो करो कि मैंने उसे ठगाया, अपने को ठगा। मायाचारी के फल में यह जीव तिर्यंच गति में जाता है और हम सबको तिर्यंच गति के दुख तो साक्षात हम सबको तो तिर्यंच गति के दुखों का तो साक्षात देखने को मिलता है। आर्जव स्वभाव आत्मा का आश्रय लेकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। बहुत सुंदर वक्तव्य रहा आर्जव जी का। देखिए, आप इस छोटे से बच्चे को जो देख रहे हैं, ये सिर्फ 4 महीने पहले स्वाति भवन से जुड़े हैं और इन्होंने 4 महीने के अंदर, मात्र 2 महीने के अंदर पूरा बेसिक जैनिज्म इन्होंने पढ़ लिया है। और इनके बारे में बताना चाहूंगी कि इतने ज़्यादा फुर्तीले हैं और जैन धर्म के प्रति तो और ज़्यादा। अभी कुछ समय पहले जो यहाँ की साफ सफाई करते हैं भैया, वो आ नहीं रहे थे, उनके पेपर चल रहे थे, तो चाची ने बस बोला कि पाठशाला के कुछ बच्चे आएंगे। इसने चढ़ गई पंखे तक भी साफ की, इतनी फुर्ती के तो इनकी बहुत बड़ी खूबी है। चलिए, अभी थोड़े इन वक्तव्य से थोड़ा विराम लेते हुए मैं छोटे छोटे पार बूस्टर्स को यहाँ पे बुलाना चाहूँगी। हमने ऐसे 3 छोटे बच्चे रखे हैं जो अपना अनुभव प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने 10 दिनों में क्या सीखा। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी उपदेश जैन को कि ये आए और यह बताएं कि उन्होंने 10 दिन में क्या सीखा। वंदितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणो ववंगदिं पत्ते गोच्छामि समय पाउड मृणनो सुध केवली भरिदम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, विशिष्ट अतिथि एवं सभा में उपस्थित सभी श्रोतागण को मेरा सादर जय है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन 10 लक्षण में हमने पाठशाला में क्या सीखा कि हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए और हमें हमेशा सदा बैठकर शुद्ध भोजन करना चाहिए। हमें कभी भी खिलौने के लिए रोना नहीं चाहिए। अगर हमारा पुण्य होगा तो खिलौना स्वयं हमारे पास चल कर आएगा। और संसार की किसी भी वस्तु में सुख नहीं है, सुख तो बस मेरे अंदर है, हमारे अंदर है। अगर किसी भी व्यक्ति को सुखी होना है तो वो उसे धर्म ही करना पड़ेगा और वह उसे धर्म ही करना पड़ेगा, उसे धर्म ही करना पड़ेगा। अगर इसलिए मैं हमेशा सच्चा धर्म को धारण करूंगा और जल्दी से भगवान बनूंगा। मैं रागी बनूंगा ना देशी बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। मैं रागी बनूंगा ना देशी बनूंगा, संतान हूँ, भगवान बनूंगा। जय श्री राम। बहुत सुंदर उपदेश जी। देखिए इन्होंने जितना सब कुछ बोला ना, ये इन्होंने एकदम सच सच बोला है और हम यही भावना पाएंगे कि ये जल्दी से भगवान बने, राज देश को त्याग कर जल्दी से भगवान बने, ये हम सबकी भावना है। मैं अपने अगले वक्तव्य के लिए सहज जी को आगे आमंत्रित करूंगी कि वे आए और सत्य धर्म पर अपना व्याख्यान करें। ओम नमः सिद्धेश्वर। बोलिए महावीर भगवान की। आज का मेरा विषय है उत्तम सत्य धर्म। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि सत्य क्या है। सत्य शब्द से बना है, सत्य शब्द से आया है, जिसका अर्थ है वास्तविकता। यह सिखाता है कि आत्मा की प्रकृति को जानने के लिए सत्य आवश्यक है और इसी के आधार पर परम आनंद मोक्ष की प्राप्ति मुमकिन है। परंतु जब भी सत्य धर्म की चर्चा चलती है तब सत्य वचन को ही सत्य धर्म माना जाता है। हमें कहा जाता है कि सच बोलो वरना कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। या फिर बनियों की भाषा में बताएं तो एक बार आपने मार्केट में सच की पूंजी जमा ली ना, तो फिर आप दुगने रेट में भी अगर सामान को बेचोगे तो कोई कुछ मानेगा नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं आपसे। परंतु क्या ये सही है? ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। चंद रुपयों के लिए जो व्यक्ति हमेशा से सच बोलता आया है वह अपनी नरक गति का बंध बांध रहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अभी तो हमें यह तक नहीं पता कि सत्य वचन क्या है। सत्य धर्म तो बहुत दूर की बात है। मेरा अर्थ यह नहीं है कि आप अपने व्यापार में या फिर व्यवहार में प्रॉफिट कमाएं ही ना, प्रॉफिट रखें, परंतु मायाचारी से दूर रहें। मायाचारी से दूर कैसे रहना है ये हमारे आर्जव भाई ने आपको समझा दिया है। मायाचारी से दूर क्यों रहना है। सत्य धर्म को वचन तक सीमित रखने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि सत्य धर्म की खोज खो गई है। यानी हम किसी चीज को ढूंढना चाहें या फिर उसे पाना चाहें तो वो हमें मिल सकती है कि कभी ना कभी तो वो हमें मिल ही जाएगी। परंतु अगर हम किसी चीज की खोज ही ना करें तो उसका मिलना तो नामुमकिन ही है। अगर हम सत्य धर्म की खोज ही ना करें, सत्य वचन को ही सत्य धर्म मानकर चले तो उसका मिलना बिल्कुल ही नामुमकिन है। और सत्य वचन को ना जान पाने का कारण यह है आज का युग समझौतावादी युग है। अति उत्साह में कुछ लोग वस्तु तत्व के समझौते में बात करते हैं, किंतु वस्तु का स्वरूप को समझने की जगह उससे समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि समझौते में सत्यवादी की नहीं शक्तिशाली की जीत होती है। यदि आपको कोई पहलवान सुबह सुबह आकर कहे कि बोलो ये रात हो रही है, क्या आप बोलेंगे?
हम तो सत्य बोलते हैं, हम नहीं बोलेंगे कि भाई हम नहीं बोल सकते, ये रात नहीं है, ये सुबह है। परंतु वो अगर यह कहने लगे कि अगर आपने यह नहीं बोला तो मैं आपको पीटना शुरू कर दूंगा, तो अगर यदि हमने उस टाइम उसे ये बोला कि कौन झंझट पाले, हम इसे बोल देते हैं चलो भाई रात हो रही है आप जाके सो जाओ, तो यह हमारी समझौता हो गया। ये एक समझौता है, सत्य नहीं। परंतु अगर आप एक बार अटल रहें अपनी बात पे कि यह सुबह ही है, या फिर मौन रखकर अपने कार्य में लीन हो जाए, तो वह अगली बार से आपसे ये बात नहीं करेगा। अब अंतिम में यही कहना चाहूंगा मैं, सत्य धर्म क्या है? वाणी उद्गम की पर्याय है और सत्य आत्मा का धर्म, और आत्मा का धर्म आत्मा में ही रहता है, शरीर और वाणी में नहीं। तो सत्यभावी आत्मा के अनुभव से आत्मा में जो वितरागता उत्पन्न होती है वह ही सत्य धर्म है। अपने अंतर में विद्यमान ज्ञानानंद का स्वभाव ही उत्पन्न हुआ ज्ञान, श्रद्धान एवं वीतरागी परिणति ही उत्तम धर्म है और वही मोक्ष का कारण है। धर्म तो बहुत, अंत में यही कहना चाहूंगा मैं, धर्म तो बहुत बड़ा विषय है, परंतु जीवन और वह हमें पूरे जीवन में अपनाना है, और वह हमें अपने पूरे जीवन में अपनाना है। पर वाणी बहुत छोटी है मेरी, बहुत छोटी है। बहुत उत्तम सहज जी, आपने बहुत ही अच्छा बोला। जैसा आपका नाम है वैसे ही आपके कार्य हैं। आप अपने जीवन में बहुत सहजता से रहते हैं, अपने हर कार्य बहुत सहजता से करते हैं। आपने कभी भी इनको जल्दबाजी में कोई काम करते हुए नहीं देखा होगा, या फिर क्रोध में एकदम हड़बड़ाते हुए कुछ काम करते हुए नहीं देखा होगा। इनको आप कुछ भी बोलेंगे बहुत सहजता से, शांत दिमाग से अपना सारा काम करते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है। इसी बात के लिए इनके लिए जोरदार तालियों से आप सबसे स्वागत करेंगे। अगले वक्तव्य के लिए एक छोटी सी गुड़िया को मैं आगे आमंत्रित करूंगी। चेतना जी उत्तम शौच धर्म पे अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि और सभी को जय जिनेट। धर्म का स्वरूप 10 लक्षण धर्म है। इस 10 धर्मों के द्वारा अंतरंग धर्म जाना जाता है। मैं आप सबको सोच धर्म के बारे में बताती हूँ। सोच धर्म तो आत्मा को उज्जवल करने से होता है, मन को मायाचार लोभादि से रहित उज्जवल करने से होता है। जिसका मन काम लोभादि से मलिन हो रहा है उसे सोच धर्म नहीं होता। उत्तम गुणों की अनुमोदना करने से सोच धर्म नहीं होता। परिणामों में उत्तम पुरुषों के गुणों का चिंतन होता है। परिणामों में उत्तम पुरुषों के गुणों का चिंतन करने से आत्मा उज्जवल होती है। यदि हम अपनी आत्मा की पवित्रता चाहते हैं तो अन्याय का धन मत ग्रहण करो, कपट से भक्षण नहीं करो, परस्त्री की वांछा नहीं करो। सोच धर्म तो परमात्मा के ध्यान से होता है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य तथा परिग्रह के त्याग से सोच धर्म होता है। सोच ही मोक्ष का मार्ग है, सोच ही मोक्ष का दाता है। जय जिनेट। बहुत सुंदर चेतना जी। देखिए यहाँ पे इन्होंने पहली बार अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ये जूम पे पाठशाला हमारी डेली पढ़ती है। इनके भैया का व्याख्यान था, लेकिन किसी कारणवश वो यहाँ पे उपस्थित नहीं हो सके, तो उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने अपनी बहन को भेजा और इन्होंने कितने अच्छे से अपनी बात प्रस्तुत की। तो एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दीजिए। बहुत अच्छा। अब मैं फिर से एक छोटे से बच्चे को आगे बुलाऊंगी। 3 की जो जोड़ी होती है ना, हम कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, पर ये 3 की ऐसी जोड़ी है, इनको हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य का भी नाम दे सकते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये सारे काम एक साथ करते हैं। पढ़ाई, खेल कूद, कहीं पे शैतानी करनी होगी ना, वो भी साथ में करेंगे। और हम ये भावना पाएंगे कि ये तीनों भगवान भी जल्द बने, साथ में बने, एक दूसरे को लेकर ही भगवान बने। तो मैं
प्रत्यक्ष जी को आगे आमंत्रित करूंगी कि वे आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। आपको ये बताना है कि आपने यहाँ पे क्या सीखा था इससे। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूमतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सर्वमूलबुधे। सभा में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं विशिष्ट अतिथि और सभी जनों को मेरा सादर जय जय। मेरा नाम प्रत्यक्ष जैन है। मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने 10 लक्षण पर्व में क्या सीखा। मैंने महामार्ग बोलना सीखा और याद किया। मैंने 10 धर्म के बारे में जाना कि हमें क्रोध मान माया लोभ आदि नहीं करना चाहिए और सभा और क्षमा मार्दव आदि गुण प्रकट करने चाहिए। मुझे सुबह पूजा में और शाम को चाची की पाठशाला में बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार 10 लक्षण धर्म 16 कारण पर्व और रत्नत्रय पर्व की पूजा नियमित रूप करी। मुझे यह पता लगा कि दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं को पाने से दिगंबर प्रकृति का बंध होता है। पंचमेध में से अप्रतिम जिन चैतन्य होते हैं। मैंने जाना कि किस प्रकार 10 क्षेत्रों में 24 के 720 तीर्थंकर होते हैं। मुझे पहली बार पता लगा कि पाताल लोक में भी जिन मंदिर होते हैं। इसी भावना से सभी को सादर जय। बहुत बढ़िया। इन्होंने आगे जो बोला आप इनसे अभी बुलाकर पूछ भी सकते हैं, आपको सुना भी देंगे। इससे उपदेश से अक्षर से इन्होंने यहाँ जो सीखा ना, यदि आपको यकीन ना होता तो आप इनसे तुरंत पूछ भी लीजिए, आपको तुरंत पूरी चीज सुना देंगे। चलिए अब अगले वक्तव्य के रूप में मैं सब बच्चों के फेवरेट संयम भैया को आगे बुलाऊंगी। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को पार जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा। यहाँ पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि तथा सभी साधर्मी भाई बंधुओं को मेरा सादर जय जय। मैं आज आप सभी के समक्ष उत्तम संयम धर्म के संदर्भ में अपने विचार रखना चाहूँगा। संयम का शाब्दिक अर्थ है सम जमा यम। सम अर्थात सम्यक रूप से, यम अर्थात नियंत्रण रखना, करना संयम है। निश्चय से देखें तो निजात्म स्वभाव की सन्मुखता पूर्वक रागादि विकारी भावों पर नियंत्रण रखना ये सच्चा संयम है। और व्यवहार से पंचेंद्रियों के विषयों में प्रवर्तन पर नियंत्रण रखना और षटकायों के जीवों की रक्षा करना संयम है। संयम के 2 भेद ग्रंथों में आगम में मिलते हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। 5 इंद्रिय के 27 विषयों पर नियंत्रण रखना इंद्रिय संयम है, क्योंकि 5 विषयों के सेवन का हम 5 इंद्रियों के विषय का सेवन करके हम सुख की वांछा करते हैं, परंतु विचार करें क्या हमें उनसे सुख मिलता है? नहीं। जब एक इंद्रिय के विषय में फंसकर हाथी, मछली, घोड़ा, पतंगा और हिरण आदि जानवर अपनी जान गंवा देते हैं, तो हम तो भैया 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 इंद्रिय के विषयों में फंसे हुए हैं, उनके गुलाम हैं। तो हमारी दशा क्या होगी? अब बात करें प्राणी संयम की, तो निगोदिया जीव से लेकर पंचेंद्रिय तक के समस्त जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम है। लेकिन हम अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ना जाने कितने जीवों की हिंसा प्रतिदिन करते हैं, जैसे अभक्ष्य भक्षण, रात्रि भोजन, सौंदर्य आदि के सामान आदि के लिए हम अनंत जीवों की हिंसा करते हैं। जैसे कि कुछ सालों पहले, काफ़ी साल हो गए पहले, यहाँ पर कल्पना बहन जी यहाँ पर आई थी, तो उनके समागम में हमें पाठशाला पढ़ने को मिली थी। तो उन्होंने हमें वीडियोस के माध्यम से और अपने वचनों के माध्यम से हमें बताया था कि जो लिपस्टिक्स और जो मेकअप के सामान होते हैं, क्रीम वगैरह,
वो सभी वेल आदि मछलियों के खून से, ब्लड से वगैरह से बनती है, मतलब जीवों की हिंसा करके ही बनती है। यदि हम चाहें तो इन इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं और जीव दया का पालन कर संयम की रक्षा कर सकते हैं। संयम की दुर्लभता की बात करें तो चारों गतियों में से नरक, त्रियंच और देव गति में तो संयम का पालन होता ही नहीं है। एकमात्र मनुष्य गति ही है जहाँ पर जीव संयम पाल सकता है। और इस स्थिति में यदि हम विचार करें तो हम ये पाएंगे कि हमें तो वर्तमान में सब सुसंयोग प्राप्त है और हम थोड़ी सी विषय लोलुपता के वश में ये अमूल्य मनुष्य भव यूं ही गवा रहे हैं। हम चाहे तो कषाय को नियंत्रित करके वर्तमान में संयम पाल सकते हैं। संयम के पालन से ही सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। संयम के पालन बिना यह मनुष्य भव शून्य के बराबर है। जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे उठते हैं बीच में कि जैसे पेड़ है तो उसके तो एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय है तो उसके मतलब संयम और इंद्रियों के मतलब उसके संयम तो कम होगा, मतलब उसने संयम पालन कर रखा है, तो ऐसा नहीं। तो यहाँ पर कहा है कि संयम आत्मा का स्वभाव है, दसों धर्म आत्मा का स्वभाव है, तो संयम आत्मा के स्वभाव से ही मतलब आत्मा से ही होता है। सम्यक उत्तम का मतलब यहाँ पर सम्यक दर्शन पूर्वक है, तो हमें उत्तम संयम करना है तो वो आत्मा से ही होगा। और प्राणी संयम और इंद्रिय संयम हम अपनी तरफ से कंट्रोल बिल्कुल कर सकते हैं, उसको खत्म भी कर सकते हैं। हम सभी का जीवन भी निश्चित संयम पूर्वक व्यवहार संयम से सुशोभित हो, ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अपने वचन यहाँ विराम देता हूँ। जय हिंद। बहुत सुंदर संयम जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में अपने व्याख्यान को यहाँ पे प्रस्तुत किया। मैं इनके बारे में बहुत ही आपको ऐसी चीज बताना चाहूंगी कि कुछ दिनों पहले चाची के पास इनका मैसेज आया कि चाची दीदी आप हमें आधी रात को भी बुलाओगे ना, हम जिनवाणी की सेवा के लिए आधी रात को भी यहाँ पे आ जाएंगे। हर समय 24 घंटे पूरे टाइम यहीं के लिए अपने तैयार रहते हैं सेवा के लिए, जिनवाणी की सेवा के लिए। और यहाँ पे जो आज तो इनका वक्तव्य है, लेकिन डेली यहाँ जितने भी कार्यक्रम चल रहे थे उनके पीछे जो हाथ था वो संयम जी का ही था। उन्होंने यहाँ पे पूरा टेक्निकल जितनी भी चीजें होती है वो पीछे रह के सब संभालते हैं और अपने नाम की इतनी सी पे इच्छा नहीं करते। तो इसी चीज के लिए एक बार जोरदार अगले वक्तव्य के लिए मैं हिमांशु जी को आगे आमंत्रित करना चाहूंगी कि मैं आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। सिद्धाय उज्झाय साहुपञ्चुपदनिधि सेविनुचित्तयादा तमया आदाहु मे शरणं सम्मत्तं शरणाणं सच्चारितं हि सत्यं चैव चौरोचित्तयाद तमया आदाहु मे शरणं। यहाँ पर विराजमान हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य अतिथि और हमारे वक्ता, मुख्य वक्ता और यहाँ पर सभी जन, उन सभी का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन कि आप आए और हम सभी को यहाँ पर प्रोत्साहन के लिए हमें आगे बढ़ाने का हौसला दिया। मेरा यहाँ पर जो मुख्य वक्तव्य है वह उत्तम तप के ऊपर। वास्तव में उत्तम तप है क्या? हम तप किसको समझते हैं? भभूत लगाना या उल्टा लटकना, क्या समझते हैं तप को? तो हमारी जो मान्यता होती है क्या होती है कि हम कहीं जंगल में जाएंगे या हम कहीं उल्टा लटकेंगे या हम कहीं उपवास करेंगे, हम इन सबको क्या मानते हैं? तप मानते हैं। परंतु वास्तव में हमारे जैन धर्म में तप नहीं माना गया। अगर तप इसको माना जाता उल्टा लटकना तो वास्तव में सच्चा तप नहीं है। सच्चा तप इसको कहा गया है कि इच्छा निरोधः तपः, इच्छा का निरोध करना तप कहा गया है। अच्छा, ये इच्छा निरोध ठीक क्यों कहा? तत्वासूत्र में कहा ये मूल ग्रंथ में इच्छा निरोधो तपः, इसी को क्यों बताया था? हमने तो उपवास भी किए, कई लोगों ने 10 कई कार्य भी किया, बड़ी संख्या में किए होंगे। तो वास्तव में वो हमारा तप था क्या? हमारा वास्तव में तप था? अगर उसकी इच्छा नहीं थी उस समय तो वास्तव में उसका तप कहा जाता है। लेकिन उसकी इच्छा, उसके प्रति आसक्ति भाव हो तो वे तप
नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा सकता? क्योंकि तप का क्या मतलब होता है? तप का मतलब एक प्रकार की साधना, एक प्रकार की आत्मा की शुद्धता, वे तप कहलाता है। क्योंकि अगर हम अनशन को तप मानेंगे तो अनशन तो अन्य देव भी करते हैं, जो देवगति के जीव होते हैं उनको भी हजारों वर्षों तक भोजन नहीं मिलता, क्योंकि उनको इच्छा ही नहीं होती उसके प्रति। नर गति वालों को बहुत इच्छा होती है, परंतु उनको वो सामग्री नहीं मिल पाती। अभी 4 महीने का लॉकडाउन चला है, उसमें कई देशों को खाना नहीं मिला, तो क्या उनका ये सब उपवास क्या रहेगा? उनको भी भोजन नहीं मिला, उन्हें 2-2, 3-3 दिन तक मिला, 3-4 महीने तक किसी चीज को मिला, तो क्या उसको हम उपवास कह सकते हैं? जो से प्रेम जीव होते हैं, अब इनको जो कुछ मिल जाता है वो खा लेते हैं। तो इसमें 6 प्रकार के 10 भी ना भी मिले हो तो भी वो इस भोजन को कर लेते हैं, तो क्या हम उसको तब कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उनको उसके प्रति आसक्ति है, मतलब उनको इच्छा तो है वो चीज ग्रहण करने की, परंतु उसको वो मिल नहीं रही है। अब जैसे हमें इच्छा तो बहुत होती है दुनिया भर की कि हमें बड़ा मकान मिल जाए, हमें कार मिल जाए, हमें बंगला मिल जाए, परंतु वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता, तो क्या हम तब कर रहे हैं? हमें प्राप्त नहीं है तो हमने अपनी इच्छाओं को दबा रखा है, सारी क्या कर रखा है? दबा रखी है। जैसे हमने क्रोध को दबा रखा है, जैसे हमें किसी ने गाली दी तो हमने आसपास के माहौल को देखकर अपने क्रोध से क्या कर दिया? दबा दिया, और फिर जैसे मौका मिलता है उसको बाहर निकाल देते हैं। उसी प्रकार हमारी इच्छा बहुत दबी हुई है अंदर, और जैसे वो बाहर निकलती है तो बहुत बड़ा बहुत चाला रहता है। तो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि तब का असली स्वरूप क्या है? कि इच्छा का निरोध करना। अगर इच्छा का निरोध है तो वास्तव में तब कहला सकता है, अन्यथा वे तब नहीं कहला सकता। तो वे तब 12 प्रकार का होता है, जो हमारे आचार्यों ने इसका वर्णन किया है। हम 12 तरीके से तब को ध्यान रखते हैं। सबसे पहला तो होता है अनशन। तो अनशन में क्या होता है कि उपवास करना। अनशन का दूसरा नाम क्या है? उपवास। तो उपवास तो हर एक चीज कर लेते हैं, चारों को जो उपवास कर लेते हैं, परंतु अगर उसको उसके प्रति भोजन के प्रति आसक्ति नहीं है, इच्छा नहीं है, तो वास्तव में भी उसका तप कहलाएगा, अन्यथा उसका तप नहीं कहलाएगा। तो उसकी तो ये हमसे ये कह सकते हैं कि देखा देखी में या 10 लक्षण चले तो हमने ध्यान कर दिया, तो इस तरह से हम कहते हैं, लेकिन उसका ये तप नहीं कहला सकता। तो तब तो 12 प्रकार का होता है, परंतु मुख्य में स्वाध्याय पर मैं जानना चाहता हूँ, कोई टाइम हो जाएगा। वास्तव में स्वाध्याय भी एक तप है। अब जैसे आप सब यहाँ बैठो तो आपको लग रहा है कि हम तप कर रहे हैं, किसी को लग रहा है कि हम तप कर रहे हैं। अब यहाँ पर रोजाना 7-8 क्लास लगती है, 8-9 क्लास लगती है, दिन में 2-3 लगती है, और भी कई सारी क्लासेस लगती है, तो हमको लग रहा है कि तप कर रहे हो, किसी को लगता है। तो स्वाध्याय भी एक तप है, तो हमें स्वाध्याय पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। अगर स्वाध्याय होगा तो बाकी के तप भी हमारे उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। तो स्वाध्याय जब हम करते हैं उस समय ना में किसी खाने का विचार आता है, ना में किसी मतलब और भी किसी का विचार उस समय में नहीं आता। तो वास्तव में स्वाध्याय एक ऐसा तप है जिसके माध्यम से हम सारी चीज़ें उसमें ग्रहित कर लेते हैं। तो हम छल पे निरोध करेंगे तो वो तब सफल बताएगा, बनाने नहीं कहलाएगा। तो इस भावना से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप अपने विस्तार देते हैं। बहुत सुंदर हिमांशु जी, इनको हमने अभी अभी बोला था कि आपको तप धर्म के ऊपर बोलना है, और ये 5 मिनट में इन्होंने अपना जितना भी वक्तव्य बोला ये 5 से 10 मिनट के अंदर रेडी करके बोला है। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अगले वक्तव्य के लिए मैं सांची जी को आगे आमंत्रित करूंगी कि वे आए और त्याग धर्म पे अपने विचार प्रस्तुत करें।
त्याग के अभाव में कोई भी धर्म जीवित नहीं रह सकता। धर्म को जीवित रखने के लिए एवं आत्मा को चैतन्य रखने के लिए भी त्याग करना परम आवश्यक है। उसे अपने मूल स्वभाव चैतन्य रूप का ज्ञान कराने हेतु त्याग धर्म को महत्वपूर्ण समझा गया है। यही कारण है कि आत्मबोध की प्राप्ति के लिए त्याग को अत्यंत उपयोगी माना गया है। क्रोध, मान, माया, रोग, राग, द्वेष और स्नेह आत्मा को मलिन करते हैं। अगर इनका त्याग कर दिया जाए तो आत्मा को मलिन होने से बचाया जा सकता है, और अगर आत्मा मलिन नहीं हुई तो शुद्ध होकर शुद्धत्व को प्राप्त कर जाएगी। इसलिए आत्म कल्याण के लिए त्याग ही मुख्य है। हम सबका जीवन अभी एक अनगढ़ पाषाण के समान है। त्याग तब संयम पूर्वक निरंतर सतत प्रयत्न करने से इस पाषाण रूप को हम एक सुंदर योग में अति मनोहर ऐसी सुंदर प्रतिमा का स्वरूप प्रदान कर सकते हैं, जिसमें हम अनंत ज्योति के प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। बहुत सुंदर व्याख्यान था आपका। ये बहुत सरल स्वभावी और कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है बहुत अच्छा बोलती है। ये इनकी बहुत अच्छी खूबी है। तो मैं अगले वक्तव्य के लिए फिर से एक छोटे से बच्चे को आगे बुलाऊंगी कि वे आए, अक्षत जी, और हमें ये बताएं कि आपने यहाँ पे 10 दिन क्या सीखा। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो योग सहारिक। यहाँ पर विराजमान अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि एवं सभी साथियों को मेरा जय जिनेन्द्र। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे 10 लक्षण प्रपात समाप्त हो रहे हैं, और इन 10 दिनों में मैंने यह जाना पड़ा कि यह 10 लक्षण धर्म कितने होते हैं, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। और मैंने 10 लक्षण की पूजा सालों से करता आ रहा था, लेकिन इस बार मैंने इस पूजा का अर्थ भी समझने को मिला तथा उत्तम क्षमा आदि धर्म का क्या मतलब है और इन्हें कैसे धारण करें। मैंने यह सभी भी यहाँ पढ़ा, जैसे कि उत्तम क्षमा अर्थात कोमलता के साथ क्षमा मांगना तथा क्षमा करना भी। और फिर 10 दिनों तक पूजा, भक्ति और कार्यक्रम एवं स्वाध्याय के लिए मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा और कुछ सीखने को भी मिला। और ज़्यादा अपनी बात को ना कहकर बस ये कहना चाहता हूँ कि इन 10 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा, और मेरे परिवार और मैंने यह सोचा है कि मैं जयपुर महाविद्यालय में पढ़ने का मन बना। और मैं और हम सब मिलकर धर्म भावना तथा धर्म आराधना करते रहें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। बहुत सुंदर। आप में से किसी को चेक तो नहीं करना इन्होंने जो बोला सच कहा कि झूठ? किसी को चेक तो नहीं करना? ये तो आप सबको विश्वास है छोटे से बच्चे के ऊपर। तो एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अगले वक्तव्य के लिए मैं सम्यक जी को आगे आमंत्रित करूंगी कि वे आए और ब्रह्मचर्य धर्म के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि और सभी को जय जिनेन्द्र। धर्म का स्वरूप 10 लक्षण धर्म इन 10 धर्मों के द्वारा अंतरंग धर्म जाना जाता है। मैं आप सबको आंकीचन धर्म के बारे में बताता हूँ। आंकीचन का मतलब है अपरिग्रह। परिग्रह 24 भेद होते हैं, इनका त्याग विनाश करते हैं और तृष्णा भाव का क्षय करते हैं। इसी प्रकार शावकों को भी धीरे धीरे दोनों प्रकार के परिग्रहों को कम करना चाहिए। जिस प्रकार छोटी सी फांस लग जाने पर पूरे शरीर में कष्ट देती है, उसी प्रकार कपड़े की एक इच्छा दुख देने वाली है। मैं आपको आंकीचन धर्म के बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक टूरिस्ट एक संत की जीवनचर्या देखकर बहुत दंग रह गया कि उसके पास एक
छोटा सा घर है जिसमें 2-4 बर्तन और कपड़े हैं। उसको लगा ये ऐसी दिनचर्या है जिसमें ये पूरी जिंदगी बिता देंगे। लुईस ने सन से जाकर पूछा, अपने पार्टी के बर्तन और कपड़े कहाँ हैं? तो सन बोले कि आपके कहाँ हैं? तो लुईस बोला कि मैं तो एक ड्राइवर हूँ। तो सन बोले कि मैं भी तो दुनिया में एक यात्री हूँ। जिस प्रकार धर्मशाला में रहने वाला यात्री का धर्मशाला में किसी भी वस्तु पर अधिकार नहीं होता, उसकी वस्तु अपनी नहीं होती, इसी प्रकार संसार का किंचित मात्र भी मेरा नहीं है और ये आकिंचन धर्म है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कम से कम परिचय इकट्ठा करना चाहिए। बहुत सुंदर वक्तव्य रहा। ये बहुत ही सरल स्वभावी और सीधे बालक है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से अपना स्वागत करना चाहते हैं। अगले वक्तव्य के लिए ये हमारा लास्ट वक्तव्य है। दीपक जैन को आगे आमंत्रित करूंगी कि मैं विचार रखते मोक्ष मार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूगतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुरुं। सभा में उपस्थित अध्यक्षगण, विशिष्ट अतिथि एवं सभी साधर्मी को मेरा स्वागत है। आज मैं जिस विषय के बारे में बताना चाहता हूँ वह उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म है। 10 लक्षण पर्व के दौरान हम उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म को बड़े ही जोर शोर के साथ मनाते हैं। आप सभी ने जैसा कि देखा भी होगा, उत्तम ब्रह्मचार्य के दिन भाई संदेश ने और भाई संयम ने कितने सुंदर भक्ति यहाँ रखी थी। तो ये सबसे अंतिम जो 10 लक्षण धर्म है उसका सबसे अंतिम धर्म है उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म। ब्रह्मचार्य क्या है? ब्रह्मचार्य का मतलब क्या है? अपनी आत्मा में लीन होना, आत्मशस्त्र होना, उसी को ब्रह्मचार्य कहते हैं। मतलब आत्मा के द्वारा जब हम आत्मा को ही जानते हैं, आत्मा में ही सिद्ध हो जाते हैं पूरी तरह से, तो उसी का नाम उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म है। होता क्या है, बाहर की जितनी भी विषय वांछाएं हैं उन सबसे दूर हटके हमें अपने को निज आत्मा में, अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित होना, इसी का नाम उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म है। इसलिए अब हम ये सोचते हैं कि हमारा उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म जो है वो हमारे अंदर कैसे प्रवेशित हो। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात यह है कि हमको जीव आदि 7 तत्वों का श्रद्धान करना बहुत जरूरी है। जब हम इन 7 तत्वों को बहुत अच्छी तरह से जान लेते हैं तो जीवन में हमारे ब्रह्मचार्य धर्म का स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। हमें ऐसे जनों की संगति में रहना चाहिए जो कि खुद ब्रह्मचार्य का पालन करते हों, ताकि हमारे अंदर भी उनका ज्ञान, उनका आचरण प्रवेश हो। अब आप ये प्रश्न करेंगे कि उत्तम ब्रह्मचार्य व्रत धारण करने से क्या लाभ है? तो देखिए, यदि हम ब्रह्मचार्य व्रत को धारण करते हैं तो यानी कि हम अपनी आत्मा को अनुशासित करते हैं, और जब हम अपनी आत्मा को अनुशासित करते हैं तो हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, क्योंकि हम प्रायोरिटी जीव को दे रहे हैं। मैं क्या हूँ? जीव और उद्गल की मिली जुली असमान जातियां हूँ। यदि मैं किसी शरीर को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ तो मैं अपने जीव तत्व को अनइम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, उस जीव तत्व को भी अनइम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। तो इससे क्या होगा? इससे मेरा कर्म बद होगा, मेरा संसार और बढ़ेगा। यदि मैं चाहता हूँ कि मेरा संसार कम हो तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने विचारों को अज्ञानता से हटाकर ज्ञान की ओर ले जाना होगा। तो आपके जीवन में भी उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म प्रवेशित हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करूँ। बहुत ही अच्छा व्याख्यान रहा। बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही इन्होंने गहरी बात हम सबके सामने प्रस्तुत की। अब मैं अगले वक्ता के लिए, ये हमारे आज की गोष्ठी के मुख्य वक्ता हैं। अभी तक छुप के बैठे थे, लेकिन अभी जब बोला
को कि वे आए और अपने विचार प्रस्तुत वर्धमानाय दोत्रिल्लात्मने सालोकानां च लोकानां प्रतिदर्पणायते। पहले तो मैं 4 लाइनें प्रकट करूँगा अपनी, उसके बाद आगे बात करेंगे। अरे 4 कथाओं की बात होती है धर्म में, तो 4 कथाओं के ऊपर 4 लाइनें हैं, आप थोड़ा गौर करिएगा। दास्ता अजीब है जो समझ नहीं पाते हैं, दास्ता अजीब है जो समझ नहीं पाते हैं, करते क्या हैं कहते क्या हैं कुछ पहचान नहीं पाते हैं, समझते हैं सीखते हैं कुछ जानते हैं पर मान नहीं पाते हैं, क्योंकि मान को अपना जान पाते हैं। लाभ तो चाहते हैं पर लोभ में फंस जाते हैं, लाभ तो चाहते हैं पर लोभ में फंस जाते हैं, अवरोध में पड़े हुए हैं क्योंकि क्रोध से जुड़े हुए हैं। छाया के नाम पर बस माया ही करते रहते हैं, खुद की माया में खुद ही फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? लास्ट टाइम से सभी गौर फरमाइएगा कि दूरी खुद से तय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दूरी खुद से तय नहीं कर पाते। आज क्षमावाणी का पर्व, आपने 10 धर्मों के ऊपर बहुत सुंदर व्याख्यान सुना, सभी ने अपना बहुत सुंदर वक्तव्य दिया। आगे आज क्षमावाणी है, तो आज सुबह से क्षमावाणी के ऊपर मैसेज आ रहे हैं, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा। पर क्या ये सत्य है? सत्य है कि आप सबसे क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा ग्रहण कर रहे हैं? क्षमावाणी का मतलब है कि हम सबको क्षमा करें, क्षमा ग्रहण करें और क्षमा भाव रखें। तो यथार्थ में आप सोचो, हमने क्षमा कह दी पर क्षमा ग्रहण नहीं करी, तो ये मायाचारी नहीं हुई? हमने यथार्थ में तो मायाचारी ही करी है। अगर देखा जाए तो आज सुबह से मायाचारी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वाणी में तो आगे भाई से क्षमा करना है, पर अंतरंग में कषाय पड़ी हुई है, और अगर अंतरंग में कषाय पड़ी है तो मैं नहीं समझता वो क्षमा है। ये तो उल्टा झूठ हो गया, झूठ बोल रहे, पाप कमा रहे हैं यहाँ की। भाई साहब, आप सारे श्रोतागण यहाँ बैठे हैं, आप एक बार अपने अपने मन को स्वयं झांक कर देंगे कि हमने यथार्थ में क्षमा करा क्या। अभी हम रास्ते से स्वादिवन में आए, हम कहते हैं कि षट गाय जीवों को क्षमा भाव। क्या हमने एक बार भी जमीन शोध के चलते हुए चले? नहीं चले। जमीन शोध के अभयदान ही नहीं दिया, क्षमा कहा, क्षमा मांग रहे, भाई क्षमा है, षट गाय जीवों क्षमा भाव है, पर ना जमीन शोध के, ना शोध के खाना, ना शोध के बैठना, कुछ भी नहीं, फिर क्षमा कैसे? आप जरा विचार करें। ठीक है, अब आज थोड़ा सा प्रचलन था, अब धर्म और क्षमा कहाँ रह गई? धर्म और क्षमा कहाँ रह गई? मंदिर तक क्षमा है भाई साहब, हम तो मंदिर के अंदर क्षमा रहेंगे, मंदिर के आगे तो वो अपने घर में अपने घर, मैं नहीं जानता वो कौन है, बैरी है, ठीक है, बैरी है तो भाई तो क्षमा करो ना, खाली कहने से क्षमा थोड़ी धारण हो जाएगी। क्षमा तो अंतरंग का स्वभाव है, जिसके अंतरंग में क्षमा उतर जाए उसको क्षमा भाव प्रकट होता है, उसको उत्तम क्षमा है, उसको 10 लक्षण धर्म है। ये धर्म के 10 लक्षण है, धर्म के 10 प्रकार नहीं, लक्षण मात्र। 10 के 10 धर्म एक साथ प्रकट होने वाले हैं भाई साहब। क्षमा, आर्जव, मार्दव, अकिंचन, ब्रह्मचर्य अलग अलग कोई प्रकट नहीं होगा, जब भी प्रकट होंगे एक साथ 10 के 10 धर्म प्रकट होंगे। किसी एक व्यक्ति के एक धर्म प्रकट हो जाए स्वाभाविक नहीं है, ये होना पॉसिबल नहीं, किसी एक व्यक्ति के एक धर्म प्रकट हो जाए। भाई साहब जिन्हें तब क्षमा होगी 10 के 10 धर्म प्रकट होने वाले हैं, एक धर्म प्रकट हो जाए तो आप मुझे बताना। अब आत्मा का लक्ष्य क्या कर रखा है? आत्मा का लक्ष्य भाई साहब, हम तो पूजा करके मंदिर वाले डेस्टिनेशन बन गए, हमने पूजा कर ली और हमने उपवास करे बहुत सारे। उपवास करने गलत बात नहीं है, उपवास के प्रति हमारी आसक्ति कितनी है, हमारी वस्तु के प्रति आसक्ति कितनी, कितना राग भाव छूटा हमारा, हमने विचारा। अभी हिमांशु ने बताया था कि इच्छा का निरोध ही तब है। इच्छा कर, कितनी इच्छा निरोध करी भाई साहब? 10 दिन बाद बाहर टिक्की खाएंगे और 10 दिन तो गुजार लें अपने, पर 10 दिन पर अभी टिक्की खा लेते हैं यार, छोड़ो यार। जिस समय टिक्की खाने का भाव आ गया ना भाई साहब, उस दिन उसका दोष लग गया आपको। आप 10 दिन बाद की छोड़ो, उस जब तक वो भाव चलेगा, हमारा जैन शरीर धर्म भाव प्रधान है, शिक्षा प्रधान है, वो सिद्धांत प्रधान है। आप खाली बात कर दो खाने की, जब भाव करोगे तभी कर्म बन जाएगा। आपके भावों में भगवान बनने की शक्ति है भाई साहब। सिद्धत्व यहाँ से प्रकट होता है अपने भावों से, आप बहिरंग में सिद्धत्व प्रकट नहीं कर सकते कहीं से कहीं तक। और एक विषय तो मेरे को सत्य लगता है, मेरे अपने दृष्टांत है। अंकित धर्म के दिन मेरे एक मित्र थे, तो
तो उनने कहा यार कपड़े में चलना है। मैंने कहा भाई अपन जैन लोग हैं और त्याग के पल चल रहे हैं। भाई साहब एक बात पहले कह दूं कि पूरे विश्व में मैं ये दावा कर सकता हूँ किसी का भी धर्म किसी भी मत का व्यक्ति हो उसके पास त्याग के पर्व नहीं है। जैन शासन ऐसा है इसके पास त्याग के पर्व है। सब भोगों को पर्व मानते हैं। हमारा जैन शासन ऐसा है जो त्याग को पर्व मानता है। आप सभा में जितने व्यक्ति बैठे हुए हैं कोई एक व्यक्ति ये साबित कहते हैं कि फलाने पर्व में त्याग का धर्म है। भाई साहब लोग कहते हैं भाई मुसलमान व्रत रखते हैं, तुम क्या व्रत रखोगे? मुसलमान रोजे रखते हैं। मैंने भाई साहब रातों खाता उन्होंने, आप विश्वास करो आज इसको जो जनरल नॉलेज का व्यक्ति हो जरूर जानता होगा कि रोजे कैसे रखे जाते हैं। ठीक है, अभक्ष्य भक्षण रात्रि भोजन, यहाँ तो रात्रि में पानी पीने और खून पीने के समान बताया गया है, इसके खून पीने के समान। और हम रात्रि भोजन की बात करें असंभव है भाई साहब। अब संसार में जितना भी दृश्य दिख रहा है, मैं तो एक बात जानता हूँ, संसार में जितना भी हर एक दृष्टा वैराग्य बनाने वाला है। क्या हमारे अंदर वैराग्य बनने का भाव है? भगवान बनने का भाव है? भाई साहब नहीं है। अगर होता तो भगवान बन चुके होते। आज तक पूर्व के संस्कार इतने बड़े हुए कि हमने भगवान बनने का भाव करा ही नहीं, निश्चय से नहीं करा भाई साहब। अगर भगवान बनने का भाव आ जाए तो भगवान बन के रहेंगे। लोग भी एक कहावत है जो निश्चय में ठान लो वो होता ही होता है। तो धर्म क्षेत्र में कैसे नहीं होगा भाई साहब? हमारा धर्म से जय सिद्धांत पूर्णता से न्यायपूर्वक है, पूर्णता से। जिसको लगता हो यहाँ अन्याय है जगत में, पर हमारे जय सिद्धांत में आगे को गारंटी है कि न्याय होगा। और सरसता और सहजता के लिए सिर्फ जैन दर्शन ही सर्वोपरि है। छोटे दादा कहते हैं कि धर्म को सहज बनाओ, सरल बनाओ। एक बार छोटे दादा के समय सारा प्रोफेसर सुन रहा था मैं, उसमें छोटे दादा कह रहे थे कि धर्म को सहज बनाने का कार्य करो, कठिन बनाने का मत करो। भाई साहब कठिन बनाओगे तो आने वाली पीढ़ी कहाँ से सीखेगी? सिखाओ और सीखो। इसी के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। जय श्री। बहुत ही सुंदर ढंग से विवेक जी ने अपने भाव प्रस्तुत किए और सिर्फ बोला ही नहीं, अपने पूरे पर्सनैलिटी के साथ, मतलब पूरे हाव भाव के साथ इन्होंने अपने भाव प्रस्तुत किए। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से। मैं गोष्ठी के वक्तव्य यहीं पे समाप्त होती है। अब मैं अंत में मुख्य वक्ता और अपने अध्यक्ष जी से चाहूंगी कि वो कुछ शब्द बच्चों के लिए कहें। तो सबसे पहले मैं मुख्य वक्ता रंजन मामा को आगे आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो कुछ शब्दों के माध्यम से बच्चों को जो उद्बोधन देना चाहते हो। देखिए आपने शगुनी मामा तो सुने होंगे। शगुनी मामा से बिल्कुल अपोजिट हमारे कुंजन मामा है। सब बच्चों के फेवरेट और बच्चों को ना आगे से सपोर्ट तो करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन पीछे से जहाँ भी बच्चे ढीले पड़ते हैं ना वहाँ पे कुंजन मामा सब बच्चों को सपोर्ट करते हैं। और अभी भी सब बच्चों के बीच में ही बैठे थे, यूं नहीं कि अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, सब बच्चों के बीच में ही बैठे थे और उनको बीच से ही बुलाया था कि आपको मुख्य अतिथि के रूप में आगे आना है। तो एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से। बोले जनवाणी माता की। भाई मेरी अब तक इतनी योग्यता नहीं है जो इन बच्चों के व्याख्यानों को क्यों निकाल आशीर्वचन तो कर सकते हो। नहीं, आशीर्वाद मेरी मनोकामना है कि सारे बच्चे अच्छी तरक्की करें, भावी सिद्ध बने। मामा जी के दो ही शब्द काफी थे, बच्चों को पसंद भी आए होंगे। अब मैं आगे अध्यक्ष जी से चाहूंगी, विक्की अंकल जी से। देखिए हमारे विक्की अंकल जी अभी बस कुछ ही टाइम हुआ है जुड़े हुए और हमारे चाचा जी के साथ ही जुड़े हैं। और आपने कल इनका स्वाध्याय देख ही लिया होगा कि भले ही कम सीखते हैं, लेकिन जितना सीखते हैं अपने जीवन में उतारने की पूर्ण कोशिश करते हैं। तो इसी मैं चाहूंगी कि आप अपने भी दो शब्द। सभी को सादर जय दें। और मैं सबसे पहले तो कुसुमारपुर फेडरेशन का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस पद तक बिठा दिया। एक बार जोरदार तालियां। और फिर जितने भी वक्ता थे सब एक से बेहतरीन थे। अब मेरे ज्ञान के सामने तो इनका ज्ञान ऐसे है जैसे बल्ब और एक सूर्य, तो मैं इनके सामने तो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं अपनी बात को एक जरूर कहना चाहूँगा। हमने 10 लक्षण पर्व मनाए और हम यहाँ सब साधारण जैन भाई बैठे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम यहाँ से जब बाहर जाते हैं तो हमें साधारण नहीं मिलते हैं, हमें अन्य जैन मिलते हैं।
तो हमारी जो जैन धर्म का सबसे बड़ा एक अंग रह गया है मेरे हिसाब से, वो है प्रभावना। हमारे द्वारा हमारे धर्म की प्रभावना हो चाहे ना हो, लेकिन अप्रभावना नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो जैनी क्या करते हैं, घर में तो दिन से खाते हैं और बाहर जाकर रात को रेस्टोरेंट में ये कहते हैं कि नहीं हमें तो चलता है। कितनी बड़ी है प्रभावना है, आप अपने धर्म को गाली दे रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, नाम तो मैं किसी का नहीं लेना चाहूँगा।